शांति। पूर्ण एकाग्रता से अपने स्वमान में स्थित हो। स्वमान को और गहराई से समझने और धारण करने के लिए हम मुरली से जुड़ते हैं। मैं आत्मा बाप समान विश्व परिवर्तक हूँ। शिव बाबा का आवाहन करते, ब्रह्मा माँ का आवाहन करते और संकल्प डालते कि इस पल मुरली की वाइब्रेशन जितना मुझ में प्रवाहित हो रही, उतनी ही इंटेंसिटी से पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है, हर एक आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। पांचों तत्व नवग्रहों में, नक्षत्रों में, जीव जंतुओं में, सब में परमात्मा वाक्यों की सत्यता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस संकल्प के साथ 21 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर तब ही विजय होएगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो ही उसका असर जरूर जरूर होगा। ये बाहर की दुनिया की कहानी नहीं कर रहा बाबा, ये कंप्लीट भीतर की मुझ आत्मा की कहानी कर रहा कि जब तक जो ज्ञान की बातें हमें अच्छी लग रही हैं, हम वाह वाह कर रहे हैं, बार बार कहते बाबा वाह बाबा वाह, जब तक ये बात मेरे योग में यानी मेरे चरित्र में नहीं आता। माना बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना। सुन के कितना अच्छा लगता। हाँ बाबा, चाहता कौन है गुस्सा करना। हम्म। पर जब उसे हम अपने चरित्र में उतारते कि हाँ, चाहे जो भी बात हो, नेगेटिव एनर्जी से वर्क नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जी से ही वर्क करना है। तो ये हो गया उस ज्ञान के पॉइंट से कनेक्शन। फिर क्यों करना है, शांति से बात क्यों करनी, गुस्सा यूज क्यों नहीं करना। उसको जितना चर्न कर जाते हैं, जितना उसके प्रति हम क्लैरिटी में आ जाते हैं कि वो एनर्जी मेरे बगल में पड़ी हो तो भी मुझे यूज नहीं करनी, चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे उससे मेरा कितना भी जल्दी काम हो जाए, पर इस एनर्जी को मैं यूज नहीं करूंगी। उसकी जो क्लैरिटी अंदर आ जाती है, उसको फिर कहते हैं योग का जौहर। उसमें जौहर भर गया, उसमें बहुत एक्सपीरियंस भर गया। उसको एक्सपीरियंस से पावरफुल बनाते हैं। जौहर यानी पावरफुल। प्रश्न है, तुम खुद के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है।
उत्तर में बाबा कहता, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, स्वयं परमात्मा ने कहा है, परम इष्ट ने कहा है, परम पिता ने कहा है, परम शिक्षक ने, परम सतगुरु ने, सुप्रीम ऊर्जा ने कहा है, गॉड ने कहा है क्या, स्वयं को आत्मा समझते अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। विश्व परिवर्तन का संकल्प जो बाबा ने सुबह दिया है, स्वमान दिया है, वो वर्क कैसे करेगा? जब सब तरफ से बुद्धि हट, मुझे सिर्फ बाबा की फ्रिक्वेंसी पता होगी, निराकार की। बाबा मतलब भी ऐसा नहीं, बाबा मीन्स बिंदु देख रहे, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, पतित पावन, सुख करता, दुख हरता। इस एनर्जी के साथ ही मैं रहती हूँ। तो मेरे सिर से पापों का बोझ, क्वेश्चंस का बोझ, अब सबसे बड़ा पाप क्या है? क्वेश्चंस। तो वो बोझ स्वतः ही उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं, जो खुद को हर पल देख रहे हैं ना, जो खुद को कन्विंस कर पा रहे हैं, जो खुद के सीन को, खुद के रोल से संतुष्ट होते जा रहे हैं। जहां खुद से संतुष्टता है, खुद से निर्दोष भाव है, खुद से शांत भाव है, सब कुछ जब खुद में आ जाता, अंतर मन में आ जाता, जो भीतर का मुख है वो कंप्लीटली बाबामय हो जाता। निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, अशरीरी, बॉडीलेस, थॉटलेस, स्टोरीलेस। जब मेरी स्थिति ऐसी होती, तभी मैं ये पैगाम बाहर सिर्फ वाइब्रेशन से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो, चाहे वो दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे अब जाने। हम बच्चों ने अब ये बात समझी है कि दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पे बहुत अच्छी रीति समझा सकते। अब सीढ़ी का अर्थ हम बच्चों को काफी क्लियर हो रहा है। हम्म वो सीढ़ी सिर्फ 84 लाइनें नहीं पड़ी हुई। हम्म हर लाइन पर फ्रिक्वेंसी अलग है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि हर जगह फ्रिक्वेंसी एकदम अलग होती है। जैसे पहाड़ों पे जाओ फ्रिक्वेंसी अलग होती है, एकदम प्लेन्स में जाओ फ्रिक्वेंसी अलग होती है, समुद्र के तले में चले जाओ फ्रिक्वेंसी अलग होती है। हम्म, और इसको कल भी जैसे बाबा ने बड़े बहुत ही सहज शब्दों में समझाया कि नेटवर्क कहाँ पर कैच होता है, कहाँ पर नहीं कैच होता। आप नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर हो। हम्म तो सीढ़ी क्या है? हमारी अलग अलग पवित्रता की, ज्ञान की, समझ की। ये जो 7 गुण है ना हमारे, उन सातों गुणों की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं। जैसे बाबा बोलता है कि तुम्हें गिरने में तो 2500 वर्ष लगता है, मतलब 2500 वर्ष तक कितनी स्लो मोशन में हमारी एनर्जीज नीचे आती है।
कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कई बार कोई कोई बीमारी कहते हैं ना, कब इतनी बड़ी हो गई, अंदर ही अंदर उसने कब इतना अपना पूरा आधिपत्य कर ला, पता ही नहीं चला। ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। हम्म। एकदम से पता चल रहा है कि 80% ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक्ड, पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमें पता ही नहीं चलता कि हम नीचे उतर रहे हैं, हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में आ रहे हैं। पर संगम युग को बाबा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बोलता? क्योंकि हर घड़ी बाबा हमें ऊपर की ओर खींच रहा है। हर घड़ी बाबा हमें ऊपर की ओर खींच रहा है। पर वो कब खींच पाता? जब हम उसकी श्रीमत फॉलो करते, अशरीरी होते, ज्ञान को सुनते, समझते, पढ़ते, उसमें बुद्धि लगाते, तो हमारी ये सारी चीज, हमारी फ्रिक्वेंसी ऊपर होनी शुरू होती। कोई यहाँ पर ऐसा है जिनका हाँ अमृत शांति? जी, एक वीडियो देखी थी कुछ साल पहले की, मतलब हो गया। तो वो उसमें ये था कि जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं ना अपनी इस यात्रा में, तो ये दिखा था कि मतलब उसमें समझाया गया था कि उसमें जो हमारा एक जब ये चक्र पूरे आनंद तक जाते हैं, तो वहां से शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो वहां बाबा इसे लॉक कर देता है कृष्ण लीवर से। फिर जब द्वापर में आते हैं ना, जब विकार में, मतलब जैसे ही देह भान टच करता है वो लीवर टूट जाता है, तो एनर्जी गिरने लगती है। हम्म। पहले तक मतलब ऊपर वो मतलब लॉक बाबा करता है उसे, जब ऊपर पहुंच जाती है हम्म। तो वहां से बाबा उसमें कृष्ण लीवर उन्होंने बताया था कि लॉक लगाता है कृष्ण लीवर नाम का। फिर जब द्वापर से वो लीवर टूट जाता है, विकार आते ही टच होते ही वो टूट जाता है ऑटोमेटिक। फिर अपने आप एनर्जीज जो है डाउन जाने लगती। तो थैंक ये इसमें यू। बाबा कहते तुम सीढ़ी पे बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जब मैं खुद सीढ़ी के साथ बैठूंगी और सीढ़ी की फ्रीक्वेंसीज को समझूंगी, सीढ़ी के महत्व को समझूंगी, हर सीढ़ी में क्या हो रहा है, जब इसका मुझे भान होगा, तभी तो मैं दूसरे को दे पाऊंगी। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। यहाँ तलवार क्या है? यहाँ जौहर क्या है? हम्म, हमारी बुद्धि है ना। बुद्धि रूपी जो तलवार है, उसको ना बार बार साफ करना है। और उसमें जौहर कब आता है? जब उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। जितना एक्सपीरियंस होगा, उतनी पावरफुल बुद्धि होती जाएगी। पर साथ साथ उसकी पावर को सस्टेन करने के लिए उसकी सफाई बहुत जरूरी है। जैसे कल भी बाबा ने कहा, मैं तो भेंट करता हूँ यहाँ की चीजों से। भेंट करता मतलब मैं कंपेयर करके बताता हूँ। तो जो हमारे लिए, जो कंपैरिजन से मुक्त है, कभी कंपैरिजन्स नहीं करता, पर हमें समझाने के लिए वो कंपैरिजन्स का सहारा भी लेता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी कंपैरेटिव बुद्धि है ना। हर चीज में कंपैरिजन्स चाहिए। हम अपने आप को ज्यादा तब मानते जब हमारे नीचे कोई होता, कोई कम वाला होता। है ना। तो इसके लिए बाबा को कंपैरिजन्स देने पड़ते। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती जिसमें जौहर होता है, वे बहुत तीखी होती है। 2 टाइप्स ऑफ बुद्धि। पर ऐसा नहीं है कि बाबा भिन्नता कर रहा, बाबा बता रहा है कि अपनी बुद्धि को तुम जितना तराशोगे, किससे? एक्सपीरियंस से। साफ रखोगे,
नीचे की बातों से, नीचे के स्टोरी से जितना उसको खाली रखोगे, नो मोर इन द स्टोरी, नो मोर इन द स्टोरी, नो मोर इन द स्टोरी, एक स्टोरी में अब खींचना है अपने आप को। बाबा की स्टोरी, राइट नाउ बाबा की स्टोरी चल रही, परमात्मा की स्टोरी चल रही, उससे कनेक्ट होंगे। तो ये जितना करेंगे उतना जौहर बढ़ेगा, उतना तीखे होते जाएंगे। उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम होता है, पर योग का जौहर बहुत होता है। वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल देते हैं ना, देखो बाबा फिर कंपैरिजंस दिखा रहा है। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं। हम्म, घर में रहते हैं यानी जो सेंटर पे रहते हैं, जो 100% समर्पित है। खान पान, पहनना ओढ़ना, रहना, सब में उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर किया। वो अर्जुन है। बिल्कुल कृष्ण के नजदीक, ज्ञान के, धारणाओं के बिल्कुल उसके अंदर, ऑरा के अंदर, है ना। जैसे ही वो सेंटर पे रह रहे हैं, तो उनको शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना पीना, शुद्ध पहनावा, सब तो तुरंत उसका बल, उसकी उसकी प्रोटेक्शन उनको तुरंत प्राप्त हो जाती है। उसमें उनको किसी से कोई द्वंद नहीं करना। हम्म, वो कंप्लीटली कस्टडी में है गुरु के। हाँ, जैसे अर्जुन कस्टडी में थे ना द्रोणाचार्य के, उनके साथ रह रहे, उनके आश्रम में रह रहे, 24/7 वो उनके साथ हैं। और भील वॉज ऑलवेज अवे। जो भील था वो हमेशा दूर रहा। तो बाबा कहता कि जो बच्चे घर में रहते, यानी बाबा के प्रमाइसेस में रहते, रोज सुनते, उनसे बाहर रहने वाले कई बार बहुत तीखे हो जाते। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वे भरीड होते। कहेंगे भाभी, कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर 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 चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बस इससे अपने आप को बचाना है, इस पूरे संगठन को इस कुक्कड़ ज्ञान से बचाना है। कुक्कड़ ज्ञान यानी रटा रटाया ज्ञान, कहीं से सुना फट से बोल दिया, कहीं से सुना फट से बोल दिया। अब यहाँ एक हॉल्ट डाल करके उसको पहले अपना एक्सपीरियंस बनाना, एक एक महावाक्य को अपना एक्सपीरियंस बनाना। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर किटकिट रहते। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम काट दे दिल यार दे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही, मैं आत्मा इस नाक से श्वास ले रही, मैं आत्मा ऑक्सीजन अंदर खींचती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती, मैं आत्मा इस ब्रेन को एनर्जी दे रही, मैं आत्मा इस मेमोरी को एनर्जी दे रही, मैं आत्मा इन हाथों को एनर्जी दे रही कि ये चल रहे, मैं आत्मा बॉडी के हर एक अंग को एनर्जी दे रही कि वो चलायमान है, मैं आत्मा पैरों को एनर्जी दे रही तो वो चल रहा। मैं आत्मा हूँ सर्वोपरि। तो ये रोल है, तो ये पूरा विश्व है, मुझसे ये विश्व है। मैंने जिस पल ये देह त्यागा, एक सेकेंड में पूरा विश्व खत्म, संबंध, संपर्क, नाम, देश, ओहदा, सब खत्म एक सेकेंड में। सारे संबंध चाहे कितनी भी दूर तक आपने स्थापित कर दिए,
प्राइम मिनिस्टर तक आप पहुंच गए, बट जिस पल मुझ आत्मा ने इस शरीर को त्यागा, वहां जीरो लग जाता है। नो मोर, कहते भी ना, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, दैट रोल इज नो मोर, दैट आइडेंटिटी इज नो मोर। तो उस नो मोर पर इतना टेंशन, सोचिए, जो नो मोर है ही उस पर इतना टेंशन है, मेरा हर रिश्ता ठीक हो, मेरा हर संबंध ठीक हो, मैंने जो पढ़ाई करी है उससे उससे रिलेटेड मेरे पास जॉब हो, इसको अच्छे से खिलाओ, इसको अच्छे से पिलाओ, इसको फिट रखो, इससे जुड़ी हर चीज को एकदम परफेक्ट रखो। कितनी एनर्जी उसमें जा रही है, कितनी एनर्जी। घर को साफ रखो, बदन को साफ रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, लोगों से और कॉन्टैक्ट्स बनाओ, खूब बढ़िया अपना नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क होगा तभी आप अच्छा से सरवाइव करोगे। इतनी सुंदर वीडियो भेज दी बाबा ने उस पॉइंट पर, शिवानी दीदी की। बना लो जितना नेटवर्क बनाना है, काम तो सिर्फ दुआ है। और ये मुझ आत्मा का बहुत बहुत पर्सनल, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना समय, जब जब, यूं तो अभी भी इतनी मूढ़मती हूं कि अभी भी नीचे रिश्ते बनाने में टाइम जाता है, बट जितना समय आज तक बाबा को दिया है, नहीं पता चलता कौन कब कहाँ से आके मदद करके चला जाता। और एकदम लगता जैसे एक फरिश्ता ही आया था, चाहे वो डॉक्टर रूप में आए, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर रूप में आए, चाहे राह चलते एक राहगीर के रूप में आए, चाहे कोई रिश्ते के रूप में आए, चाहे जिनसे कभी बात ही नहीं करी उनके रूप में आए, किसी भी रूप में आके वो कार्य करके चला जाता है एकदम। जो उस वीडियो में शिवानी आत्मा द्वारा बाबा ने कहा है, उसका एक्सपीरियंस होल्डर हूं मैं। आई थिंक आप सब हो, पर हम उस पर फोकस नहीं करते, हमें इतना भय है ना, हम इतना समय नीचे के रिश्ते, नीचे की चीजों को बांधने में लगाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत भय है अकेलेपन का, लोनलीनेस का। If I won't give time to people, I'll be alone. उस डर से सारा दिन दौड़ती है बुद्धि। और बाबा कहता, मैंने फरमान किया है, तुम मुझे याद करो, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते। वे तो है पत्थर का बुद्ध, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वे भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। योग बल से ही बनोगे, कहानी सुन के नहीं बनोगे, दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के नहीं बनोगे, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बनोगे। एम ऑब्जेक्ट भी यही है। कोई कोई यहाँ पर है जो अपने अमृत वेले में जो होमवर्क किया और उसका अभी की मुरली से उनका कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? एनी सोल वांट्स टू डू दिस? नो वन? हम्म? नहीं? दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। ये तुमको ज्ञान मिला है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति।
भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं, पतित पावन तो एक पाप है। वे आते ही एक बार हैं, जब पुरानी दुनिया बदलनी है। आया परिवर्तन शब्द, आया पतित पावन शब्द। आज दुनिया दुनिया विश्व विश्व बाबा ने कितनी बार यूज किया है ना। तो स्वमान में ही रहा, क्या रहा विश्वमान में, स्वमान क्या रहा आज का। चलिए जब तक कोई बोले नहीं आगे नहीं बढ़ते, थोड़ी देर योग करते हैं। माँ, मैं आत्मा बाप समान विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। थैंक यू। कोई अपना जो अमृत वेले थे वो बताएंगे कौन कौन थे आज। हम्म? आज के अमृत वेले कौन कौन थे। ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। बोले। हाँ जी। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुरली होती है, पापा एक दिन पहले अभ्यास कराता है, कभी किसी टचिंग से कभी किसी टचिंग से। आप सुबह जब आपने कहा तो एकदम निर्भय और निडर शब्द एकदम लिख रहे थे। आपने भी सुबह अमृत वेला वो शब्द किया, बोला, और मुरली में वो शब्द नहीं मिला, बट अभी जब आप मुरली मंथन करा रहे थे तो इतना क्लैरिटी हुआ कि यस, मैं अपनी प्राप्तियों को अपने भय की वजह से भूल जाती हूँ। हम्म। तो मैं कह रही थी, बाबा रोज तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है टचिंग, आज क्या हुआ, आज दीदी ने कहा और मुझे टचिंग ऐसी क्यों नहीं आई, वो निर्भय और निडर शब्द बार बार गूंज रहा था। तो हम्म। अब पता चला, अच्छा, हम्म। मंथन बाबा ने आपके थ्रू कराया और क्लियर हुआ कि हाँ, मैं प्राप्ति भूल जाती हूँ हम्म। भय के कारण, इसलिए बाबा मुझे निडर और निर्भय सुबह मॉर्निंग में याद करा रहे थे। थैंक यू सो मच। इसलिए भी पूछ रहे थे कि क्योंकि कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने जो शब्द डाले हैं ना, हमने जो शब्द कैच किए थे, हमें वो मुरली में नहीं दिख रहे। तो उनको ढूंढना है, उनको ढूंढेंगे कैसे। वो किसी ना किसी महावाक्य के पीछे छिपा हुआ होगा। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। मुझे भी पहले ऐसे लगा जिस समय आपने बोला कि भाई मुरली की टचिंग के पॉइंट्स मतलब बाबा से, तो मुझे लगा हाय मैंने तो मुरली पढ़ी ही नहीं है। हम्म। मैं तो रात को कभी कभी नहीं पढ़ के सोती, मोस्टली ज्यादा ना हो नहीं पाता रात के समय। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा बाबा फिर टचिंग मतलब बहुत जाती रही, जैसे सोचती रही। तो मुझे पहले तो था शांति का सागर ही मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने कर्मेंद्रियों के ऊपर लिखा कि हम्म। मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को, और हम्म। फिर मैंने आसुरी और दैवी गुण, मतलब मेरे ये दो पॉइंट जब मिले, जब मैंने बाद में मुरली पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यस, वाकई आपको बाबा, नहीं था। ये अपने अंदर बड़ी खुशी सी हुई जैसे ना। Yes, यही एक्सपीरियंस है, इसी हाँ। एक्सपीरियंस को करवाना था। हाँ बस पहले तो मेरे मन में एक बार आया कि हाय मैं तो पढ़ी नहीं थी रात को, पढ़नी थी भी मुझे तो नहीं। पढ़ लेते तो फिर कौन पढ़ेगा? नहीं, अपने मन में जैसे एकदम आया फिर मैं क्या नहीं। और फिर दिए से जो लॉस है वो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। अब मैं कैसे मतलब मुझे लगा कि पहले मेरी लॉ मैं और अलग हो रहे हैं, फिर एकदम डीप जाते जाते जैसे लगा एक ही जैसे में हो गई, बाप समान ही हो गई। यस। और थैंक यू। विश्व परिवर्तक में मुझे तो मैंने अपने जैसे आपने ना सृष्टि मैंने अपने शरीर से ही लिया सब कुछ ही। हम्म। तो करेक्ट। मतलब बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ज्यादा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक थी, अभी आपने कहा ना कि फ्रीक्वेंसी से हम सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हम्म। तो ये अनुभव में आता था, बट मुझे इसका मीनिंग आज आपके थ्रू बाबा ने क्लियर किया कि जो मैं फील करती हूँ वो व्हाट इज दिस। और हम्म। आज चीज ऐसे क्लियर हुई जैसे वो गेम्स होती है ना, वो हम्म। एनिमेटेड जो ऊपर जाता है और फिर सीढ़ी नीचे उतरता है। आज हम्म। ऐसा लग रहा था, अभी आप बोल रहे थे कि मैं पल पल सीढ़ी चढ़ रही हूँ और एकदम नीचे उतर जाती हूँ, फिर मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ, फिर मैं नीचे उतर जाती हूँ। हम्म। और जब मैं
अपने असली स्वरूप में टिकती हूँ, तो वो मुझे क्लियर नजर आता है, वो स्वदर्शन चक्र जो पल पल घूमता है, ऐसा महसूस हुआ। परफेक्ट। ओम तो शांति। फ्रीक्वेंसी का एक इतना लाइव एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आप सबको, कि कल ही सोनिया मैन ने बहुत टाइम के बाद लिखा कि वाई आई एम सो बीइंग एब्सेंट इन द मुरली क्लास, एंड आई शेयर्ड माई रीजन कि मैं क्यों नहीं आ पाती हूँ। और ये हमेशा मुझे जब भी कहते हैं तो मेरे मन में वो आता है कि नहीं, मुझे होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो इनकी फ्रिक्वेंसी की इसको होना चाहिए, और मेरी फ्रिक्वेंसी की यस आई हैव टू बी इन द क्लास। तो आई फेल्ट सो हैप्पी कि जब मैंने पढ़ा कि 9:30 पे आज क्लास होगी। तो ये भी एक फ्रिक्वेंसी है ना कि किसी की फ्रिक्वेंसी आपको मैच करती है, तो बाबा मतलब उस फ्रिक्वेंसी को कैसे, मतलब उस पॉजिटिविटी में लेके जा रहा है, मैं तब से यही सोची जा रही हूँ। और अगर कोई गलत मैं कुछ कह रही होंगी तो सोनिया जी करेक्ट करेंगे मुझे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अब हमें स्थूल दुनिया से सूक्ष्म दुनिया में जो बाबा हमारा ये पूरी मुरली है, अब वो मुरली स्थूल से बहुत मुक्त होती जा रही है। अब ये सूक्ष्म की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि अपने आप को इससे कनेक्टेड जरूर रखे, सो दैट, क्योंकि जो जो सूक्ष्म होता है ना वो बहुत तेजी से चलता है, जो स्थूल होता है वो धीरे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया था बाबा की जीवनी में कि जब तक मैं देह में था, ब्रह्मा बाबा जब तक देह में बैठे थे तो वो बहुत लिमिटेड थे, लिमिटेड बच्चों से मिल सकते थे, लिमिटेड जगहों पे जा सकते थे, लिमिटेड सेवा कर सकते थे, राइट। पर जिस पल उन्होंने शरीर छोड़ा तो शिव बाबा ने कहा अब वो हर बच्चे के साथ हर सेकंड रह सकता है। अब उसका बाउंड्रीज टूट गए। तो हमें अब जो बाबा हमें खींच रहा है ना सूक्ष्म की तरफ, तो अपने आप को स्थूल से बहुत समेटे। जो जो एनर्जी हम दुनिया को संभालने में ना, अपने रिश्तों को संभालने में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दे रहे, बाबा ने वो भी एक टचिंग दी कि वो भी बहुत वेस्ट ऑफ एनर्जी। इट्स बेटर यू गिव दैट मच ऑफ टाइम टू योर सेल्फ। पहले अपने से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लो, और उसको उससे ही इतनी सेवा, इस एनर्जी से, आत्मा रूपी एनर्जी से, उसकी जो तीन सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये तीन इतने पावरफुल हथियार हैं कि इसके द्वारा तुम इतनी दुआएं इकट्ठा कर सकते जो तुम स्थूल से तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है स्थूल से। असंभव को संभव बनाने की शक्ति जो बाबा के संडे की मुरली में थी। असंभव है ना पूरे यूनिवर्स को एक साथ सकाश देना, पर वो संभव कैसे होता? अशरीरी के अभ्यास से। तो जो समय मिले उसमें अशरीरी बुद्धि को साफ रखना, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना, जिससे कि वो बाबा के फ्रिक्वेंसी में रहे, एंड उससे वो पूरे विश्व की सेवा करती जाए, करती जाए। संकल्प सिर्फ बाबा के एलिवेटेड स्वमानों का करे, ताकि सेवा होती जाए, होती जाए, होती जाए। ये ऐसा संस्कार बन जाए कि मन हथ काढ़े दिल यार्डे, ये संस्कार हो जाए कि अब कहना नहीं पड़ रहा खुद को, ओ थोड़ी देर सकाश दे, ओ थोड़ी देर सकाश दे, ओ थोड़ी देर दुआएं दे। ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इतनी प्रैक्टिस इन तीनों की करानी है, जिसके लिए बहुत समय चाहिए। झर मुई झग मुई से अपने आप को मुक्त करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अलार्म है। आज बाबा ने कहा, फरमान जारी कर दिया है मैंने कि सिर्फ मुझे याद करोगे तो ही पापों से मुक्त हो पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। बना लो जितना नेटवर्क बनाना है, कोई काम नहीं आएगा। दुआ काम आ जाएगी, कोई एकदम अनजान काम आ जाए, वे आते ही एक बार है। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े
क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। किसी और के पास ज्ञान नहीं है जो हम लेने चले जाते हैं, प्लीज गिव मी सलाह व्हाट टू डू। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते जाते हैं। बट इस ज्ञान गंगा को सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ सैल्वेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है। ये ज्ञान गंगा पहले पूरी तरह स्व में, जैसे निश्चयात्मा ने कहा, कर्मेंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में, पहले तो यहाँ इसको पूरी तरह से स्वच्छ कर देना है ज्ञान से, एक्सपीरियंसेस से, योग के जौहर से। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर, यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। बहुत लकी है वो बच्चे जिनको बाबा स्पेशली फोन करके याद कर लेता है। एक अंकिता आत्मा हर सुबह, हर क्लास के पहले सबको एक कॉल करते। पता नहीं आप लोग उस कॉल को किस रूप में लेते हो, पर मैं जब उस कॉल को देखती हूँ तो ऐसे लगता है बाबा बुला रहा है। बाबा ने मुझे कॉल किया। क्या आप सोच सकते हो, क्या इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई है जिसको परमात्मा कॉल करे, जिसके पास एक्चुअली में फोन आता हो? हम्म, कल्पनाओं में भी कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो कॉल एकदम इम्पर्सनल है। बिल्कुल प्योर कॉल है। उसमें एक सेकंड की भी मिक्सचैरिटी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, देभान नहीं है। इट्स अ प्योर 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 कॉल जो आप सबके पास बजता है कि बच्चे आओ, बच्चे आओ, मुरली की क्लास के लिए आओ। कितने आप भाग्यशाली हो, कभी सोचते हो इस बारे में बैठ के? आता ही नहीं होगा ये ध्यान में, किसी के मन में नहीं आता होगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि भगवान मुझे कॉल करता है कि बच्चे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा सत्य दिखाऊं, तुम्हें मैं बताऊं कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तुम कितने अनमोल हो मेरे लिए, कितने वैल्यूएबल हो मेरे लिए। तुम्हें, आपको किसी को ये सच में नहीं आता होगा। आई कैन बेट ऑन इट। क्या फोन आ रहा है? अच्छा ठीक है, मुरली ज्वाइन नहीं करा दे। आता, नहीं आता। नहीं आता? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ये आता है दीदी। जब भी कॉल आता है तो लगता है कि हाँ बाबा ने कॉल किया, हम बहुत भाग्यशाली हैं। आई लव दी यू। ओम शांति। ओम शांति। दी यहाँ कॉल तो मतलब स्थूल में नहीं आता, पर अंदर से लगता है कि ग्रुप देखो क्या मैसेज आया है। तो अभी 9:30 बजे खोला तो देखा मुरली का लिंक आया है और ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत बार होता है कि बाबा सूक्ष्म में टच करता है कि ग्रुप खोलो, चेक करो और ओम कनेक्ट होते शांति। हैं। आज दीदी एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत टाइम से डॉक्टर पूजा इस ग्रुप में है, बट अमृत वेले पूनम आत्मा उनको कॉल करके जगाती है। तो वो पहले खुद तो वो जब उठती है उस टाइम नहीं उठाती, उनको 4:15 उठाती है कि एटलीस्ट वो उठ जाए, 15 मिनट तो बैठ जाए। तो रोज बाबा संकल्प देता है कि इसको कॉल करके उठाओ। वो 5-10 मिनट बैठ के फिर मुझे कहती है, मुझे शर्म आती है, तो मुझे कॉल करती है और खुद ही कहती है कि तुम मुझे जगा जरूर दिया करो। आज पहली बार ऐसा हुआ। सोमान की माला फेर रहे थे तो संकल्प आया, तो मैंने कहा नहीं, मैं माला पूरी करने के बाद उसको मिस कॉल मारूंगी। और जैसे ही स्वमान लेना शुरू किया, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा बाप समान, और उनका कॉल मुझे पहली बार आया। उन्होंने सोचा कि मैं सो रही हूँ, मेरी तरफ से कॉल नहीं गया। और ऐसा बाबा ने बिल्कुल ऐसे जैसे अनुभव कराया कि देख, विश्व परिवर्तक आत्मा। इतना अचंभित था सुबह की पहली बार डॉक्टर पूजा कॉल कर रही है कि हाँ ये तो नहीं सोई रह गई है। सो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ सुबह। तो प्लीज, मतलब अपने महत्व को जानिए कि कितना बाबा आपको पर्सनल टच देना शुरू कर चुका है। पर्सनल टच।
ना, पर्सनली बोल रहा है, आओ अच्छा तुमसे अमृत वेला नहीं हो रहा, चलो हम तुम्हें कराते हैं। आओ अच्छा तुम्हें मंथन करना नहीं आता, चलाओ बैठा के कराता हूँ। इतना उंगली पकड़ के बाबा चलाता। और जो कॉल पहुंचती ना मेरे पास, तो जैसे ही पहुंचती मुझे ना ऐसे अंदर एकदम से, एकदम जैसे सिरहन हो जाती है कि भगवान कॉल करता है, बताओ कितनी बड़ी बात है। बहुत आत्माओं को लगता होगा कि ये तो अंकिता बहन करते हैं, वो तो सेवा करते हैं, पर एक्चुअली वो करते ही नहीं है। वो बाबा, वो उस निमित्त, बाबा तो इंस्ट्रूमेंट लेगा ही लेगा, सिंसियर इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है बाबा। बाबा आपकी विशेषता को ही यूज करता है। तो उनके भीतर की जो सिंसियरिटी, उसको बाबा यूज करता है। और निरहंकारिता को भी यूज करता है। कितना निरहंकार है वो आत्मा, कि वो बस निरहंकारिता से करते ही जाती है। बच्चे जुड़े, बच्चे ना जुड़े, बच्चे रिस्पॉन्स दें, बच्चे ना दें, पर वो अपने ड्यूटी को कितने निरअहंकारिता से करते हैं ना। तो ये चीजों को बहुत वैल्यू देना चाहिए, और समझना चाहिए कि बाबा और कैसे आपको पर्सनली टच कर रहा है। क्योंकि वहां जो आत्मा आपको कॉल कर रही है, वहां उसका पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, उसको क्या मिल रहा है आपको कॉल करके ना। तो अपने महत्व को जानो, अपने बाबा के प्यार को समझो कि वो कितना अगाध प्रेम आपसे करता है, कितना आपको झोली में रख कर संवारने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। मानो बाबा की बात को, शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक सबको पैगाम मिल जाए, उसके लिए बहुत अशरीरी होना है, बहुत स्टोरी लेस होना है, एकदम एकांतवासी होना है, बहुत साइलेंट होना है, हर एक अपनी ही स्टोरी से फ्री होना है। तो सोचिए, दुनिया की स्टोरीज पे तो हम जाने का हमारे पास समय ही नहीं है। हमें तो अपनी ही स्टोरी से फ्री हो जाना है, सो दैट आई कैन बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बाबा, जो सच में दिल से बाबा के प्यार का रिटर्न देना चाहते। ऐसे बाबा आपको खींचता है ना, कॉल कर करके खींचता है, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बाबा अपनी तरफ खींचता है। तो जब वो ये खींच रहा है, इतना वो प्यार लुटा रहा है आपके ऊपर, तो उसके बदले में आपको क्या करना है? खुद को संवारना है, बताओ। वो चाहता भी कुछ और नहीं है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए आप बिल्कुल पाप मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। आप सुख अभी फील करो, आप शांति अभी फील करो, कुछ भी फ्यूचर के लिए वो नहीं डाल रहा है। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये बेहद की बातें कर रहे हैं बाबा। बाबा ये हद की संपत्ति की बात नहीं कर रहा, और हद के दुख की भी बात नहीं कर रहा। बेहद का दुख और बेहद की कंगाली है इस वक्त फील होती है मुझे। मैंने जब से बाबा ने ये दोबारा से ये वाला पॉइंट जगाया है कि तुम अपने आप को फिल करने के लिए, कि मैं कहीं अकेले ना हो जाऊं, मैं कहीं अलूफ ना हो जाऊं। तुमने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया है ना, और कितना घबराते हो इस नेटवर्क को छोड़ने में। कितना डर लगता है इस नेटवर्क को, तो कितने दुखी और कंगाल हो, देखो कितने कंगाल हो तुम, कि तुम खुद ही सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। और अभी वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ रहने आया हुआ है। वो तुम्हें हर प्रकार से संपन्न संपूर्ण बना रहा है, और फिर भी इतना भय है कि सारा समय जो जहां से सहारे मिले हुए ना, देह का सहारा, नाम का सहारा, पद का सहारा, प्रतिष्ठा का सहारा,
अपने डिग्रीज का सहारा, हम्म, अपने संबंधों का सहारा, माता पिता भाई बहन यार दोस्त ब्राह्मणों का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा रखे हुए अभी भी सहारा मैं नहीं बना, अभी भी सहारा मैं नहीं बना, क्योंकि डर है। तो अभी दुखी कंगाल हो ना, ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना ये भक्ति मार्ग है ना। कौन सी शास्त्र कौन से शास्त्र हम बहुत पढ़ते हैं बाबा, सच्ची बात है हम में से कोई शास्त्र तो नहीं पढ़ रहा, पर बाबा रोज हमें अंदर की स्टोरीज बहुत शास्त्र सारे। पढ़ते पूजा करते, बताओ ये दोनों कार्य कैसे कर रहे हैं। स्टोरीज करते हैं ना, बहुत सारी स्टोरीज स्टोरीज, पढ़ते उनका रहते हैं, सोच इनके जीवन की सोचना, story। दैट इज पूजा। अपनी पूजा करना अपने में ही इनकी, बहुत सारे। पूजा करना उनकी महिमा करना। वाह, इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी, पूजा करते हैं महिमा करते हैं, उनको पूजनीय बना देते हैं। ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी दूसरों के पार्ट में घुसते हैं दीदी। नहीं, और बिना रह भी नहीं सकते, घुसे बिना जान जैसे खाली हो रही होती। बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जिन आत्माओं को मैंने इस समय किला फतेह करते देखा है, देखा है मैंने अपनी आंखों से, बहुत कम समय में जिन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से समेटा है, एक सहारा बना लिया कि शिव बाबा बस तुम मेरे सहारे हो, और जब तुम हो तो पूरा विश्व मेरे साथ ही है, बिकॉज तुम विश्व हो, सब विश्व तुम में समाया हुआ है, सारी स्टोरीज तुम्हारे ही भीतर है। तो मैं बस एक स्टोरी को पढ़ूंगी अब, एक ही स्टोरी को जानूंगी अब, एक ही को गले दी, लगा। हाँ जी। ओम शांति दी। इसके लिए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, छोटा सा एक्सपीरियंस है। है ना, जब स्टार्टिंग में, आई मीन, तब ऐसा था, बाबा बोलते थे बीज को पकड़ो सब कुछ मिल जाएगा। बस ये बुद्धि में रटा हुआ है। घर में सब जने बोलते थे, यू यू डोंट टॉक एनीवन, कि तुम इतनी सोशलाइज नहीं होती हो। मतलब यहाँ पे इस पार्ट में था, अपने आप में रहना बहुत रहता था, मैं अपने आप में ही रहती थी ज्यादा, किसी समझ, और इसके घंटा खाती थी। तो ये बढ़ता था अंदर, नहीं मैं बीज को, बाबा को पकड़ाया ना सब कुछ होगा, और वो देखा उसका रिजल्ट। ये मतलब ऑटोमेटिक, मतलब बहुत अच्छा। और जब जस्ट ये वर्ड थे, बस ये वर्ड थे और कुछ भी नहीं था, वेरी कोई ट्रू। भी सहारा कुछ भी नहीं था, बाबा और मैं बस। बाबा के बच्चे जे जो एक्चुअली बाबा मय रहते हैं, उनके धारणाओं में, उनकी श्रीमत में, उनके महावाक्यों में, उनके मतलब कहते हैं ना लकीर के फकीर बन के रहते कि बाबा ने कहा है मैं कर रहा हूँ, मैं उसको हमेशा सफल होते हुए देखती आई हूँ। उनके जीवन का कोई कार्य नहीं रुकता, बड़ी से बड़ी ना कोई कितनी बड़ी हस्ती हो, मगर अगर उनको उनसे कोई कार्य है, कोई कार्य उनका उस बड़ी हस्ती से होने वाला है, कौन निमित्त बन के वो कार्य करा ले जाता है उन्हें भी नहीं पता लगता। तो आज जब शिवानी दीदी का ये क्लिपिंग आया हमारे यहाँ पर, प्रकाश भाई उन्होंने भेजा, आई वॉज सो मच एसोसिएटेड विद इट कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको इसमें ना एकदम छोटी सी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बिकॉज वो आत्माएं यहाँ हैं, तो वो तुरंत आपको उसका ना सच्चाई भी बता पाएंगे। कि एक टाइम जब बहुत बांधेली का समय था कि घर से निकलना या बाबा शब्द यूज करना, बाबा के घर जाना सब एकदम स्टॉप था, तब दादी जानकी यहाँ आए थे, एंड एकदम इम्पॉसिबल था कि मैं उनसे मिल सकूं। एंड मैं सिर्फ बाबा को देख रही थी कि बाबा तेरी इच्छा होगी मिला देना, नहीं होगी कोई बात नहीं। हमें वहां बुल मैं पहुंची भी, बाबा के बच्चों ने, क्योंकि वो दुआओं का खाता था, क्योंकि उस समय तो लोगों से कनेक्टेड भी नहीं थे, ज्यादा लोगों से नहीं, दो चार ब्राह्मण बच्चों से बड़ी गुप्त रीति कनेक्टेड थी, बाकी तो एकदम नहीं कनेक्शन फॉर्म था।
पर जिस पल वहां पहुंचे, यहाँ तक कि जो हमारी सबसे बड़ी दीदी है विद्या दीदी ने भी मना कर दिया था, इम्पॉसिबल है कि आप उनसे मिल सको। तब बाबा ने एक दूत बनाया, जो यहाँ भी दोनों जने बैठे हुए, दैट इज चांदनी आत्मा एंड निशी आत्मा। उस समय जो उन्होंने एकदम से एक रूप धारण किया, बहुत अधिकारी, बहुत अथॉरिटी वाला रूप धारण किया, कि इनको तो मिलना ही है और इन्हें तो हम मिलाएंगे ही। भले वो सिर्फ 2 मिनट का था, पर वहां एक सेकंड में यह अनुभूति हुई कि जिसका कनेक्शन परमात्मा से परफेक्ट बैठा हुआ है ना, उसको कोई भी कहीं से भी कैसे भी आकर मदद जरूर करता है। तो वहां क्या हुआ, उस एक्सपीरियंस ने मुझे और दृढ़ता दे दी कि अब तो भल पूरी जिंदगी भी ब्राह्मण बांधेली का पाठ रहा ना, तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मेरा तुझसे नाता बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। लोग देह को बांध सकते हैं, मेरे मन और बुद्धि को नहीं बांध सकते। मेरे मन बुद्धि में जो तुम समाहित हो, और एक्सपीरियंस दे दे के समाहित हो रहे हो, कि दिखा दिया, देखा, सेकंड में काम हो गया, सेकंड्स में सब अथॉरिटी साइड हो गए। एंड वो 1 मिनट का ही था, बस वो मिले निकले, किसी को भान भी नहीं हुआ कि मिल के निकल के आ गए। बट वो पल एक ऐसा शक्ति मेरे अंदर भर के चला गया, एक एक्सपीरियंस, वही जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, जब तक बाबा के महावाक्यों का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना आपको, आप तब तक डूब नहीं सकते उसकी याद। बहुत 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 बाबा को पीना है, चबाना है, खा लेना, एकदम जैसे बाबा और मैं एक हो चुके हैं। ये जितना अधिक होगा, ये पूरी कायनात हर पल आपके ही हेल्प में लगी रहेगी। पूरा विश्व, एक एक कण, एक एक वनस्पति, एक एक जीव, एक एक जंतु सिर्फ आपके सहयोग में खड़ा रहेगा। इस बात का गारंटी, मतलब जितनी बड़ी गारंटी आप चाहो, है, एक्सपीरियंस है उस गारंटी का। इसलिए बारंबार ये बात कहती हूँ, समेटो स्वयं को और शिवमय हो, शिव स्वरूप हो, शिव के महावाक्यों का स्वरूप बन जाओ। ये लगन, ये अगन, ये लक्ष्य बना के रखो। बाकी सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब 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 व्यर्थ है। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई नहीं सुनेंगे, कोई और को नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। ये मैंने, मुझ आत्मा ने बाबा से वादा किया, तो क्या मैं ये पूरा कर रही हूँ? क्या मैं ये पूरा कर, आप, बाप तुमको अपना वायदा याद कराते। बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। आज दास दासी है ना हम, इस भय के भय वश हम जितना कुछ कर रहे हैं। जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वो चल रहा था, 1 सेकेंड का ट्रैफिक कंट्रोल आ गया था।
तो दास दासी शब्द कौन है? दास दासी हम वहां जाकर दूसरों की सेवा करें, वो बोले दास दासी की बात नहीं कर रहा है बाबा। आज जब अपने भय के दासी हो, संबंधों के दासी हो, अपने डिपेंडेंसीज के दासी हो, ये दासता भर अभी भी है, तो वो कंटिन्यूटी में अंतमति सोगति। तो दास बन के कार्य नहीं। जब बाबा इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबा हमें कहता है हम सेवाधारी हैं ना, तो हम सेवाधारी को भी वो दासत्व से कनेक्ट करते हैं। दासत्व से, हम तो आपके सेवाधारी, एकदम दास दासी। दास दासी नहीं बनना है। सेवाधारी का अर्थ है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्वैर, निर्भय होकर कर्म में आना। सेवाधारी अर्थात ईश्वरीय ऊर्जाओं का प्रवाह करना। ईश्वरीय सेवा, ईश्वर सेवा कैसे कर रहा है? आके पैर दबा रहा है क्या? हम्म? ज्ञान से हमें सशक्त कर रहा है, हमें सशक्तिकरण का वो कर रहा है, सेवा कर रहा है कि हम सशक्त बने, ना कि वो हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है। क्या कभी लगा है आपको पढ़ते पढ़ते, मुरली करते करते, कि बाबा हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है? हैव यू एवर फेल्ट इट? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं, कभी भी नहीं लगता ये सब। मोर ओवर फेल्ट की रिलेट इंडिपेंडेंट बनाता है। बाबा इंडिपेंडेंट बताता है, बनाता है, बल्कि अपने ऊपर से भी हमारी डिपेंडेंसी हटक, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम बन रहे हो, तुम बन रहे हो। नेवर एवर ही हैज सेड कि मैं तुम्हारे, मेरे बिना तुम क्या ही बन पाओगे। मैं तुम्हें इतना सशक्त बनाता हूं कि फिर राज्य तुम ही करते हो पूरे 2500 वर्ष, और उसके आगे भी 3/4 तुम सुख को जीते हो। तो आज हम फिर भी डिपेंडेंट क्यों हैं? बाबा को ये डिपेंडेंसी नहीं पसंद आती, भय से करते हुए कार्य नहीं पसंद आते। वो निर्भय है, निर्वैर है। वो मुझसे वैर करेगा, पनिश करेगा नहीं ना, मेरे कर्म मुझे पनिश करते हैं। कर्म गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट गलत आएगा। बबूल बोएंगे तो बबूल निकलेगा, आम बोएंगे आम निकलेगा। यहाँ पापा कोई रोल प्ले नहीं करता। तो जब बाबा प्रजा कहता, जब बाबा दास दासी कहता, इन शब्दों को स्थूल रूप में उठाना ही नहीं है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। आपको क्या लग रहा बाबा ने ये जो नया होमवर्क दिया है अमृत वेले, कि मुरली कैच करो, पढ़ के कोई नहीं सोएगा। पढ़ के सोने का मन है, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ के सो जाइए। कुछ मुरली पढ़ के सोने का मन है, जो आज की मुरली उसी को रात को पढ़ के सो जाइए। मेन पॉइंट होता है कि एनर्जीज को क्लीन करके सोना। जब आप मुरली पढ़ते हो तो मन और बुद्धि की एनर्जीज क्लीन होती हैं, और आप एकदम साफ सुथरे होकर सो पा, जैसे नहा कर सोने वाला ही बात हो गई। ठीक है, लेकिन मुरली को कैच करने का होमवर्क बाबा क्यों दे रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? Why he has given a new homework कि अमृत वेले करने के बाद, when मन बुद्धि एकदम अच्छे से पावरफुल स्टेज में आ गए, नाउ कैच द मुरली। आज क्या कहा होगा बाबा ने? ये होमवर्क क्यों दिया है बाबा ने? टेल मी। दीदी, क्योंकि जो आत्मा कैच करेगी वो ही चीज मेरे लिए बाबा ने मुरली में गई कही है, और वही वो मुझे प्रकाश दे रहा है। ओके, और बताएं, और किसी को क्या लगता? ओम शांति थी। शांति। बोले कितनी मेरी फ्रीक्वेंसी जुड़ी है बाबा। कितनी मेरी फ्रिक्वेंसी जुड़ी है बाबा से। परफेक्ट। कि और मैं बाबा की बात कितनी कैच कर लेती हूँ। मैं बाबा की बात कितनी कैच कर लेती हूँ। और बताएं। इधर एक बात बताऊं, इधर है ना, ये वाली इच्छा भी रखने से ना थोड़ा वो हो रहा था, भारीपन। भय लग तो रहा होगा ना, हाँ, नहीं कैच किया तो हाँ वो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। ओ गॉड बाबा, ये तो बहुत मतलब वो अच्छा इच्छा है। भी हाँ हटाती, हाँ, इच्छा, इच्छा ये बहुत हटानी, आई इम्पोर्टेंट डोंट। पॉइंट है।
इसको कोई भी नजरअंदाज ना करे। बहुत बच्चे ये कार्य नहीं करेंगे सिर्फ इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी असलियत ही मेरे सामने आ जाए कि मैंने तो कुछ भी कैच नहीं किया, वो तो उसमें से तो एक भी शब्द नहीं आया मुरली में। इस डर के मारे करेंगे ही नहीं। पर इसका कारण इन सब पर ये दी, ये इच्छा फिर छोड़ी ना, तो आई एम नॉट रेड येट मुरली, बट है ना जो टच हुआ वो हो गया, बट है ना हाँ इच्छा छोड़नी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे ये लग भय रहा है था, ना, वो मतलब भय वो और इच्छा, असली हाँ इच्छा या नहीं है, वो भय है। हाँ जी। भय वो अहंकार है। वो भय और अहंकार का मिक्सचर है बिल्कुल। जो ये वाली आप बात कर रहे हो, जिसको आप इच्छा समझ रहे हो, वो अहंकार और भय का मिक्सचर है। ये सारी बातें आप लोगों की सही है, बिल्कुल सही, एक का भी आंसर अलग नहीं है, रेलेवेंट है बिल्कुल। पर इससे भी ऊपर एक बात है जिसकी बाबा रोज मुरलियों में हमें ना वो टचिंग दे दे रहा है कि एक समय आएगा जब मुरली नहीं होगी आपके पास। हम्म, जब मुरली नहीं पहुंचेगी आपके पास। और उस समय भी बाबा बोल तो रहा होगा। मुरली नहीं होगी, क्लास नहीं हो पाएगी, नेटवर्क्स नहीं चलेंगे, फोन्स नहीं चलेंगे, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होनी ही है जो बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है। ऐसे टाइम पर कनेक्टिविटी जो आज बाबा हम लोग को तैयार कर रहे हैं ना बच्चों की, देखो कितना अच्छा सब्जेक्ट उठाया है बाबा ने। ये कनेक्टिविटी आगे उस समय काम आएगी, उस हर जगह पे काम आएगी जहां कभी ऐसा हो जाता है कि हम मुरली नहीं सुन पाते हैं, हम मुरली नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा आया, चाहे बीमार पड़ गए, चाहे घर में कोई बीमार हो गया, चाहे घर में शादी हो गई, चाहे हम किसी ऐसे जगह चले गए जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो वहां ना मुरली खोल पा रहे हैं, ना जूम से जुड़ पा रहे हैं, मुरली भी नहीं खुल रही है, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है। पर ये सारी बातें हमारे ऊपर असर ही ना करें, बिकॉज हमें आदत पड़ चुकी है अमृत वेले बाबा से मुरली लेने की। पहले आप 4-5 लाइनें लोगे, फिर धीरे धीरे आप एक पेज लेने लगोगे, और शायद थोड़े थोड़ा टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग पूरे 4 पन्ने की मुरली ले लें बाबा से सुबह बैठकर। पॉसिबल है ये। यही टचिंग दी बाबा ने, क्योंकि बाबा से ये क्वेश्चन अंदर आया कि बाबा इतना बड़ा टेस्ट क्यों ले रहे हो। बहुत घबराहट होती है इस टेस्ट से कि अगर एक शब्द भी ना मिला तो बड़ी बड़ी शर्म आ जाएगी अपने आप से बहुत दुख हो जाएगा कि लो कनेक्शन ही नहीं फॉर्म हुआ, एक लाइन भी नहीं टच हुई, है ना। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, ये भी तो अहंकार है ना, इसको त्यागो। इस अहंकार को त्यागोगे तभी उच्च पद पाओगे। हद से हटोगे तभी बेहद को जान पाओगे। इट्स ओके नहीं टच नहीं ओम क्या। शांति दीदी, बीच में बोल रही हूँ। दीदी, इसको अहंकार ना कह के अगर मैं गिल्ट सोचूं इस बात को कि मुझे टचिंग नहीं हुई एक शब्द की भी, तो उसको फिर कैसे वो दूर करें, गिल्ट क्या इज करें? अहंकार अच्छा, गिल्ट वो को भी गिल्ट इज अहंकार। अहंकार। हाँ। ये क्यों नहीं, नहीं हुई। आज मैंने दीदी किया, बहुत अच्छा लगा, मतलब माला का भी और वो भी। तो मतलब मेरे को जैसे एक मुरली में भी लाइन आई लास्ट में, मैं जब सेंटर गई थी आज, तो उसमें था ना कि विश्व परिवर्तक ना, विश्व राज्याधिकारी वही बनेगा जो विश्व सेवाधारी होगा। तो उस टाइम दीदी एकदम बैठे हॉल में जब मैं मुरली सुन रही थी, तो बस सुबह वाली पूरा अमृत वेला मेरे आंखों में आ गया, पूरे दिमाग में आ गया कि वाह दीदी वाह, क्या हुआ, हाँ तो पूरा दिन विश्व परिवर्तक ही बन रही थी और विश्व सेवाधारी बनने के लिए। तो उस टाइम मतलब इतना टचिंग हुई ना, वो जो सब कुछ किया था सुबह ये घंटा जब पूरा ऐसे बिल्कुल वो। सही बात है, ये जितने आप अब ये देखो ये हम्म, एक्सपीरियंस है, इसको जी। मैं आपसे छीन नहीं सकती, इसको कोई आपसे नहीं छीन सकता, बाबा भी नहीं आके छीन सकता, आपका एक्सपीरियंस है ये। राइट। तो बाबा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होल्डर बनते जाओगे ना, आप इस डिपेंडेंसी जो बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें वाणी से परे ले जाने के लिए वाणी में आया हूं, ये लाइन चरितार्थ हो जाएगी। वाणी से परे ले जाने के लिए मैं वाणी में आया हूँ। जब तुम परे जा करके मुझे पढ़ना और समझना शुरू ही कर दोगे, वाणी से मुक्त हो जाओगे। ये वाणी बोलते हैं ना, ये बाबा की वाणी है ना, मुरली को बाबा की वाणी बोलते हैं। वाणी से परे समझना है, दास दासत्व समझना है, प्रजा समझना है, सब इंडिपेंडेंट हो जाए, ये बाबा की आश है।
बाप सब बातें समझाते रहते, अच्छी तरह से योग में नहीं रहेंगे, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कला होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कला है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो। या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र ही काफी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा बनना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वे तो आते ही बाद में। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हो। कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुद्ध बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वे श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। अब बताओ बाबा यहाँ पे किसको कह रहा है पढ़ाई को छोड़ दिया है? जो मुरली में नहीं आए उनको कह रहा है? किसको कह रहा है? पढ़ तो हम लोग रहे हैं और बाबा कह रहे तुमने पढ़ाई छोड़ दिया। बताओ कौन है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी? बोले। दिन मन और बुद्धि के लिए कह रहे था। और बताएं। दीदी, जिसकी स्मृति नहीं है उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसके हम्म। लिए। ये जिसने पीछे रीजंस दे रखे हैं, पता नहीं कैच होगा कि नहीं होगा, मतलब भय के मारे या गिल्ट के मारे। जो ओम शांति। जब मैं ज्ञान की बातों को छोड़कर स्टोरीज को पढ़ने लग जाती। पढ़ाई छोड़ देते यानी एक्सपीरियंस में आना ही नहीं चाहते। सबका एक्सपीरियंस सुन के इतना मजा आता है, अभी कित्तों को मजा आ गया होगा इतने सारे एक्सपीरियंस सुन के सभी के ऐसा अनुभव। ऐसा भी होता है ना दीदी, जब हम बहुत व्यर्थ चलता है ना तो एकदम ऐसा होता माइंड ब्लैंक हो गया है। तो उस टाइम मुरली का चिंतन नहीं, अगर आप रिकॉल करोगे तो टाइम लगता है उसको रिकॉल करने में भी। तो मैं आत्मा उस समय पढ़ाई छोड़ देती हूँ। पढ़ाई हम छोड़ देते, उसका उसका जो मुझे टचिंग रहती है वो यही होती है कि व्हेन आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस मुरली, मैं मुरली के महावाक्यों को दिन के प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक्सपीरियंस नहीं कर रही होती हूँ कि अच्छा आज बाबा ने ये जो कहा देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो बाबा ने ये फ्रिक्वेंसी समझाई, बाबा ने ये धारणा समझाई, बाबा ने ये कनेक्शन समझाया और इसको मैंने यूज किया तो देखो ये फायदा हुआ। जब मुरली को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नहीं चल रहे होते, दैट इज पढ़ाई छोड़ के ही चल रहे हैं। सिर्फ पढ़ लिया, वाह वाह कर लिया और बाहर निकल गए, बाकी उस पर चिंतन, उस पर मनन, उस पर मंथन, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती कल पहले मिस्र। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया, हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसे बनते। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो हो ही, भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते हैं।
वे शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। हम्म। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनको ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। उनको ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। स्थूल में कितने अटके हुए हैं, कितना क्लैरिटी से बाबा ये बात समझाते हैं। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनको ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है भी, इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। विज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाते, इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। बाप को फारकती दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही, उसमें सब चाहिए, पिछाड़े में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही सब जाएंगे। कितनी इंटेंस और कितनी गहरी बात यहाँ बाबा बता रहा है कि राजधानी यहीं स्थापित हो रही है, यहीं के यहीं। सब यहीं है। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भासना आती है, बाबा को बच्चों से भासना आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखे हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पहले किस जोड़ी को एक जैसा बनाना है बताइए। बाहर की जोड़ी तो फिर बाद में हुई, किस जोड़ी को एक जैसा बनाना मन बुद्धि को है। अंकिता कौर बाबा की आशा वाली और ओरिजिनल, उसको एक जो मैं हूँ। मोर जो हो जाए सोनिया सोना में। ये जो अभी भी डिफरेंस दिखता है ना सोना और सोनिया में, बाबा के चित्र में और जो ये चित्र बना हुआ है इसमें बहुत डिफरेंस दिखता है। इसमें कलयुगी बहुत कुछ है, उसमें सब कुछ बाबा का ईश्वरीय है। अभी दोनों अलग अलग दिखते हैं, इन दोनों को एक बनाना। हम्म, ये दोनों एक हो जाएं, एक जैसे बिल्कुल। यानी जब हम कर्म में हैं तो भी उन्हीं ऊर्जाओं में है, उसी शांति में है, उसी बेफिक्री में है, उसी निर्भयता में है। जब हम योग में बैठे हैं या हम सोमान लिख रहे हैं या मुरली कर रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी में मुझे आत्मा की, मेरे मन की, मेरी बुद्धि की, मेरे संस्कार की, मेरी कर्मेंद्रियों की मुरली में हो जाती है, बाबा के महावाक्यों के साथ हो जाती है, योग करते वक्त हो जाती है, अमृत वेले जो चीज हो जाती है, वो फिर सारा दिन है हर रोल में।
एवरीवेयर द सेम फ्रीक्वेंसी इज वर्किंग, तब जोड़ी एक जैसी हो जाए। आप समान बनाने पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, ये बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत, सेहत सेकंड में जीवन में। बगैर कौड़ी खर्च उच्चते उच्च पद पा सकते हैं। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंचा मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों भी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाबू पिता बाप दादा से या प्यार गुड प्यार या मॉर्निंग प्यार और और नमस्ते 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 मेरे शुक्रिया बाबा बाबा जी शुक्रिया मेरे बाबा दिल से शुक्रिया, शुक्रिया लव यू। मेरा दिल शुक्रिया। से। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान तलवार में याद का जवाहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। यही साथ जाएगा, यही आपके सारे कर्म सवारेगा, यही आपको सारी सहायता देगा, यही आपको हर तरह का प्रोटेक्शन देगा। ये स्वमान, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। सिर्फ ये ही आपका सहारा है, बाकी सब व्यर्थ है। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद कर। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, दे और दे के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। ये जो हुड़क होती है ना सबकी, इसको फोन मिला, इसको फोन मिला, इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, इससे मिल ले, उससे मिल ले। अरे उसकी स्टोरी सुना है, अरे उसका स्टोरी सुना है, उसकी स्टोरी जान ले यार, उसकी स्टोरी जान ले। या सोनिया की स्टोरी, पास्ट में चले जाए, कुछ नहीं मिलता तो पास्ट में चले जाते हैं। स्टोरी में जाने से मतलब है, कोई नहीं मिला तो अपने ही पास्ट की स्टोरी में चले जाओ। कितना व्यर्थ, कितना टाइम पास। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आज अमृत वेला किया, बहुत अच्छा लगा। और जब मुरली लिखी ना, तो बाबा ने ये पॉइंट लिखवाया था, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल, मोह निकाल, अपने को याद करो। और जब मुरली पढ़ी मिलाया तो ये पॉइंट निकला। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। वैसे फॉर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे उसमें से वर्ड टू वर्ड शायद एक या दो ही पॉइंट आए, बाकी बहुत डिफरेंट मुरली थी जो बुद्धि में आई थी, है ना। अब इसलिए क्यों आप लोगों से शेयरिंग कर ली, सो दैट आप लोग ये बात को समझो कि ये डिफरेंस भी आए, तो किसी भी हाल में ना नेगेटिव एनर्जी को जगह नहीं देनी, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो हताश हो, चाहे वो दुखी हो, कुछ भी नहीं। एक दो शब्द मिल गए, बाकी सब डिफरेंट था, और फिर भी बहुत खुशी है, बहुत नशा है कि तुमने जो अभ्यास शुरू करवाया है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। इसमें कितना कितना फल मिलने वाला है और कितनी कनेक्टिविटी फॉर्म होने वाली है, ये तो तुम जानो, ये तो ड्रामा जाने। बट जो होमवर्क शुरू किया है ना, इट इज वेरी एक्साइटिंग, इट इज वेरी वेरी मतलब पावरफुल। बहुत बहुत नशे की चीज बाबा ने हाथ में पकड़ा है। और जब बाबा ने उसका ओम शांति दीदी। और दूसरा ये भी तो है ना कि मेरी अटेंशन और एकाग्रता भी तो बढ़ रही है ना, कि कौन सा उसमें है कौन सा इसमें था। तो ये चीज देखो ना, अटेंशन कितनी बड़ी है। ना, हाँ, ये धीरे बहुत धीरे अच्छा लगा जब मेरे ये, को। जब बाबा ने इसका हाँ, आंसर दिया कि व्हाई दिस होमवर्क, कि आगे वाला समय मैं बता चुका हूँ, कभी नेट नहीं मिलेगा, कभी मुरली नहीं मिलेगी, कभी ऐसी जगह पर हो सकते हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो अभ्यास है ना, रोज जब करेंगे तो ये तो अभ्यास धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाएगा। तो उस वक्त मन बिल्कुल विचलित ही नहीं होगा, उसको जरा भी नहीं लगेगा ओह मुरली कहाँ से आएगी, मुरली कैसे आएगी, कैसे मुरली पढ़ूं, कैसे बाबा से कनेक्ट हूँ, वो थॉट ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो कनेक्शन की आदत पड़ गई है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद पाना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है।
वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब कल कर्मातीत का सब लोग लिख रहे थे, उसमें ये वाला पॉइंट काफी बच्चों ने लिखा, करतेपन के भाव से मुक्त। जब कर्मातीत का कल होमवर्क दिया बाबा ने कि उस पर बैठ के सब मंथन कर करके अपना मंथन डालो, तो ये वाला पॉइंट भी आया था। तो कल बाबा ने कहा था आत्माओं को नहीं देखना किसने लिखा है, बस ये देखना क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। इसलिए आंसर याद है, किसने लिखा है नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चों के मंथन में ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम टू सेम यही है कि साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, पर उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, वो भाव एकदम गायब है। अशरीरी, अशरीरी का मीनिंग है ये। आज बाबा ने अशरीरी का और डिफरेंट मीनिंग दे दिया। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हैं तो उस समय अपने को अलग समझते हैं ना, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी मतलब भी कर्तापन के भाव से मुक्त। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी यही आपकी अभी बात सुनी ना, तो ये क्लिक हुआ कि जैसे कि उस दिन सुमान किया था, मैसेज डाला था ना, तो सुमान किया था। आपने जैसे बोला ना, जो लिखा है जरूरी नहीं है कि वो ही आए, उससे भी है ना, सब मतलब वो नहीं करना है कि ये ऐसा नहीं हुआ। तो उस दिन जैसे सुमान किया ना, सुमान करने के बाद दीदी बहुत सी मन की उलझने दिख रही थी, बहुत अनप्लेजेंट सी फीलिंग थी, लेकिन उसको भी देख रही थी, क्योंकि ऐसा लगा कि सम्मान करने के बाद कम से कम ये दिखा तो सही, जो कचरा डस्ट था वो भी तो ये भी तो एक अच्छी फीलिंग है ना, अच्छा ही है ना ये। बिल्कुल अच्छा है। हमारे लिए अकल्याण तो कुछ है ही नहीं सब कल्याण। आज अमृत वेला नहीं कर पाए तो अंदर से गिल्ट नहीं आई, साक्षी होकर देखा, क्योंकि अमृत वेला भी मैं थोड़ी ना करती हूँ, बाबा कराता है। अगर नहीं कर पाई तो मेरी माँ को जो मेरे लिए सही है वही भोजन देना होगा, तो नहीं होगा आज मेरे पार्ट में अमृत वेला करना। तो अंदर से वो चीज नहीं आ रही थी, जो मेरा कल्याण है वही हो रहा है, तो वही होगा, ये समझ में आया थोड़ा सा। अब यहाँ एक करेक्शन है, हाँ। वो एक ये वाला लाइन कि इसमें मेरा कल्याण है, परफेक्ट है, और एक एक और लाइन जो बाबा बोलता है जिसमें वो विकार है ना, आलस अलबेलापन है ना, तो ये दोनों के बीच की जो लकीर है ना, बहुत महीन है, बहुत महीन लकीर है। जिसके इस पार है कि वो तो कल्याण में समाहित है। माना कल आप बहुत दिन भर बहुत काम कर रहे हो, आपने शरीर को बहुत थकाया है, तो बाबा को लगा इसके शरीर को रेस्ट देना कंपलसरी है, इसलिए इसको सोता रहने दो। ये जब उठेगा बच्चा तो ये खुद ब खुद वो सारा कुछ जो भी अमृत वेला में होता है वो कर लेगा। उनको इतना फेथ होता है, वो चीज उस आत्मा की मेंटेन्ड होती है पूरे दिन। ठीक, तो ये हो गया कि हाँ, दिस वॉज दिस वॉज अ कल्याणकारी मूव टू थ्रू ड्रामा। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है जिसमें कि ऐसे ही छूट गया, बस थोड़ा मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा आलस आ रहा था, या बस थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा था ना, तो सोचा सो जाते हैं। दिस इज थ्रू माया। दीदी नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये तो है ना। इस नॉट फ्रिक्वेंसी, इस महीन सी लाइन को चेक में जरूर रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। दीदी ये अगर, हाँ जी हाँ जी बोलिए। बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए। दीदी अगर वैसा वाला होता ना जो आपने सेकंड वाला बोला, तो आत्मा बोल नहीं पाती यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पर बोल नहीं पाती, अंदर से वो खाती चीज। और अगर शरीर की ही प्रॉब्लम थी, थक गया था, तो इस वजह से नहीं उठ पाई, तो बोलने की भी वो ताकत बाबा ने ही दी, ऐसे कह सकते हैं।
बिल्कुल क्योंकि कह वो सकते समझता हैं। ही नहीं और है। उसका सीधा इफेक्ट ये होता है, अगर ये चीज बाबा के थ्रू होती है तो हाँ, उसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि जिस पल नींद खुलती है ना, आप उसी में चले जाते हो तुरंत कि हाँ आज के अमृत वेले में ये हुआ है। मैंने उसको आधा घंटा बैठ के कर लिया आँख खुलते ही। क्योंकि देखो, मेन कहानी है सबकॉन्शियस माइंड की, जिसकी क्लेंजिंग में बाबा लगा हुआ है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड का जो जागृत होना होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस भी, कि जैसे ही आप उठते हो उसके 15 मिनट तक और जब आप सोने जा रहे होते हो उसके 15 मिनट तक वो बहुत एक्टिव फॉर्म में होता है। तो आपने उठते ही, भला आप 8 बजे उठे 7 बजे उठे, वट एवर टाइम आपने उठा, आपने उसी को तुरंत ना अभ्यास में कर लिया, उठने से पहले ही पूरा जो प्रसाद था वो ग्रहण कर लिया। तो उसका इफेक्ट पूरे दिन आपको फील होगा। यू विल फील दैट लाइटनेस इन यू। दीदी ये, हाँ ये वाली चीज समझ में आई। हाँ यहाँ पर आलस अलबेलापन था कहीं। वो पकड़ में आ गया। यस। थैंक यू बाबा। थैंक यू हिम्मते बच्चा। तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएं। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। कर्म के बीच बीच में भी 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो, तो लास्ट समय में बहुत 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 मदद मिलेगी। तो व्हाट होमवर्क बाबा है स्टार्टेड, ये हमारे आगे भविष्य के लिए ना, माँ बाप भविष्य के लिए ही तैयार करते हैं। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। कल एक बाबा ने एक्सपीरियंस कराया अचानक का। तो कल को डॉक्टर के पास ले जाना था, डेंटिस्ट के पास। जैसे मतलब आप बाबा ने आपके